Hello and welcome to the class. Today in this class we will learn about Introduction to Access 2021. My learning goals. Introduction, Database Management System, Elements of a Database, SS 2021, Starting SS 2021, Components of SS Window, Creating a Database, Data Types in SS 2021, Types of Views in SS 2021, Rules for Writing our Field Name in SS, Creating a Table, Primary key, sorting data, closing the database and access. Let's start. Introduction. A database is a collection of data and information in an organized and systematic way. Database collection होता है information और data का organized और systematic way में. The data in the database is organized in tables in form of rows and columns. जो data होता है database में वो organize होता है tables में. We can easily access and manage a large amount of information in the database. हम easily access कर सकते हैं और manage कर सकते हैं large amount of data database में. For example, a librarian always keeps record of all books available in the library. जैसे कि librarian सारे books का record रखता है library में. A librarian also keeps tracks of the book borrowed by students or teachers book returned. Thus, they maintains a database. इसीलिए वो database एक maintain करके रखते हैं. In our daily life, स्कूल टाइम टेबल, लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस. हमारी डेली लाइफ में हमारा स्कूल का टाइम टेबल, हमारी ग्रोसरी की लिस्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं डाटाबेस के. अ टेलीफोन डायरेक्टरी इन विच वी मेंटेन ऑल कॉन्टेक्ट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स. द कॉन्टेक्ट डिटेल वुड इंक्लूड टेलीफोन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस आर आर एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस. जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारा कॉन्टेक्ट का नाम, नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस. Every company also maintains information pertaining to its employees. हर कंपनी डाटा मेंटेन करके रखती है अपने एम्प्लॉयज का, वेंडर्स का, क्लाइंट्स का और डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस ऑफ द कंपनी. द डाटाबेस ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी अपडेटेड और मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इस डाटाबेस को टाइम टू टाइम अपडेशन की जरूरत होती है और इस डाटाबेस को हम ऐड, डिलीट, सॉर्ट और अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम. और जो सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS is a software package or set of program that allows us to create, extract from and update a database. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पैकेज है जो हमें अलाउ करता है बनाना, एक्सट्रैक्ट करना और अपडेट करना एक डाटाबेस को. इट इज अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ यूजिंग डाटाबेस इन फास्ट एंड एफिशिएंट वे. ये एक सिस्टमैटिक मैनर है जिसकी वजह से हम डाटाबेस को जल्दी और एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं. Microsoft Office Access is one of the most widely used database management program available to us. Microsoft Office Access एक database management system है जो कि हमें available होता है. There are two primary types of database. Database दो तरह के होते हैं. पहला flat file database और दूसरा relational database. Functions of a database. Database की function क्या क्या होते हैं? पहला स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करना. दूसरा सर्च फॉर द डाटा, डाटा के लिए सर्च करना. तीसरा ऐड, मॉडिफाई और डिलीट द डाटा, डाटा को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करना. फोर्थ क्रिएट फॉर्म्स फॉर इजी इंसर्शन एंड अपडेशन ऑफ डाटा. फॉर्म को क्रिएट करना ताकि हम डाटा को इजीली अपडेट कर पाए. फिफ्थ अप्लाई क्वेरी टू रिट्रीव द डाटा. एक क्वेरी लगाना जिससे कि हम अपने डाटा में से जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल पाए. एंड लास्ट प्रोड्यूस रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करना. एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर करना. नो डेटा रिडंडेंसी, हमारा डेटा रिडंडेंट नहीं होता है. नो डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होता है क्योंकि वो एक फॉर्मेट में होता है. कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हमारे डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखता है जिससे हमारा डाटा सेफ रहता है. एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पहला टेबल. A table is a place where all information in our database is stored in form of rows and columns. ये एक प्लेस है जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम्स को हम बोलते हैं फील्ड. अ टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग एनी टेबल. हम पहले टेबल का स्ट्रक्चर देते हैं कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले. इट आइडेंटिफाइज द नेम, साइज एंड टाइप्स ऑफ वेरियस फील्ड. ये आइडेंटिफाई करता है नाम, साइज और टाइप अलग अलग फील्ड का. By default, each table appear as a spreadsheet grid called a data sheet. By default, हर टेबल अपीयर होती है स्प्रेडशीट ग्रिड की तरह जिसको हम बोलते हैं डाटा शीट. We can enter data directly into a data sheet. हम डेटा शीट में डायरेक्टली अपना डाटा डाल सकते हैं. As you can see in the picture below.
The fields and the records. Fields. It is a column within a table that contain only one type of information. ये कॉलम होता है टेबल के अंदर जिसमें केवल एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि नाम, एड्रेस, रोल नंबर, फोन नंबर और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स. रिकॉर्ड. इट इज अ सेट ऑफ वेरियस फील्ड. रिकॉर्ड हमारे सेट होते हैं अलग अलग फील्ड के, जिसमें हम टेबल में एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, रोल नंबर और फोन नंबर. फाइल. इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. एक कलेक्शन होता है रिलेटेड रिकॉर्ड्स का. Forms. Forms are similar to common form containing the file we create in a data table for entries. फॉर्म जो है वो सिमिलर कॉमन फॉर्म है जो कंटेन करता है फील्ड्स को जो हम क्रिएट करते हैं डाटा टेबल में एंट्रीज के लिए. क्वेरीज. क्वेरीज इनेबल अस टू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स इनटू सिंगल डाटा शीट. क्वेरी इनेबल करते हैं कि हम कंबाइन कर पाए अलग अलग डाटा एक सिंगल डाटा शीट में. रिपोर्ट्स. Report present data from table and queries in customizable format with title, headers, footers, logos and graphics. रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं डाटा टेबल और क्वेरीज में से जिसको हम कस्टमाइजेबल फॉर्मेट में टाइटल, हेडर, फुटर और लोगोस के साथ प्रेजेंट कर पाएं. प्राइमरी की. अ प्राइमरी की इज अ स्पेशल फील्ड इन द टेबल यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड. प्राइमरी की एक स्पेशल फील्ड होता है जिसकी मदद से हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड पर टेबल. हर टेबल के लिए केवल एक ही प्राइमरी की अलाउड होती है. एसेस 2021. माइक्रोसॉफ्ट एसेट्स ऑफन रेफर टू एज एसेस. माइक्रोसॉफ्ट एसेट जिसको हम एसेस भी बोलते हैं वो सर्व करती है एज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS. विद MS Access वी कैन क्रिएट. MS Access के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं डेटाबेस को टेबल्स की फॉर्म में. Additionally, it allows for establishment of relationship between various database and table. और additionally ये allow करता है establish करना relationship अलग अलग database और tables के बीच में. Using access को use करके हम table create कर सकते हैं, construct कर सकते हैं query, design कर सकते हैं forms और अपना report generate कर सकते हैं और साथ ही साथ automate भी कर सकते हैं हमारे process को macros को use करके. Starting SS 2021. हम SS 2021 को स्टार्ट कैसे करेंगे उसकी कुछ स्टेप्स देखते हैं. पहला, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्क्रॉल डाउन टू सर्च द SS ऐप एंड क्लिक ऑन द ऐप टू ओपन इट. हम स्क्रॉल डाउन करेंगे SS ऐप को सर्च करने के लिए और उस पर क्लिक कर देंगे. एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी हमारे पास, उसमें हम ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें हम अपनी फाइल का नाम डाल के एक फाइल क्रिएट कर लेंगे. इससे हमारा SS 2021 में एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी. कंपोनेंट ऑफ SS विंडो. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं SS विंडो के? क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, टैब्स, रिबन, टेबल ऑब्जेक्ट, नेविगेशन पेन, वर्क एरिया, रिकॉर्ड नेविगेशन पेन, रिकॉर्ड सर्च बार एंड स्टेटस बार. लेट्स रीड अबाउट देम इन डिटेल. टाइटल बार. इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ एक्सेस विंडो. ये एक्सेस विंडो के एकदम टॉप में प्रेजेंट होता है. इट कंटेन्स 3 बटन्स. इसमें 3 बटन होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज. क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार यूजुअली हम कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं और वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में टाइटल बार के. टैब्स. टैब्स कंटेन अ सेट ऑफ कमांड्स अरेंज इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिबन्स. टैब में एक सेट ऑफ कमांड्स होता है जो कि अरेंज होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग रिबन्स में. रिबन. इट कंटेन्स ऑल डिफरेंट कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप. इसमें जो भी हमारी डिफरेंट कमांड होती है वो हमारी डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप स्क्रीन की में जो पिक्चर है उस पर देख पाएंगे. डाटाबेस ऑब्जेक्ट. MS Access डाटाबेस है 4 ऑब्जेक्ट. डाटाबेस में 4 ऑब्जेक्ट है MS Access में. टेबल, क्वेरीज, फॉर्मेट्स एंड रिपोर्ट्स. टेबल, क्वेरीज, फॉर्मेट्स एंड रिपोर्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होते हैं नेविगेशन पेन में. नेविगेशन पेन. इट कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंटेन्ड इन डाटाबेस. ये कंटेन करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि हमारे होते हैं डाटाबेस में. स्टेटस बार. इट डिस्प्लेज द स्टेटस ऑफ द व्यू. ये डिस्प्ले करता है स्टेटस व्यू का जो कि है डेटा शीट एंड डिजाइन दैट इज ओपन जो कि खुला हुआ है. रिकॉर्ड नेविगेशन बार. इट इज यूज टू नेविगेट थ्रू रिकॉर्ड्स वन आफ्टर द अनदर. इसको हम यूज करते हैं एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जाने के लिए. रिकॉर्ड सर्च बार. इसको हम यूज करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए. वर्क एरिया. इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू डाटाबेस एलिमेंट विच हैज बीन सेलेक्टेड टू वर्क. ये डिफर कर जाता है उस एलिमेंट के बेसिस पे जिस पे हमने काम करने के लिए
उसको चूज किया है। क्रिएटिंग डाटाबेस, डाटाबेस क्रिएट करने के दो तरीका होता है। पहला, हम क्रिएट करेंगे एक ब्लैंक डाटाबेस, और दूसरा हम क्रिएट करेंगे ब्लैंक डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट। क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस, हम ब्लैंक डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। पहला, हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, वहां पे एक बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा, उस पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे, वहां पे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगी। हम एक टेम्पलेट चूज करके उसको नेम देके हम अपना एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, हम फाइल टैब पे जाके बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा, वहां पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां पे डिजायर्ड टेम्पलेट में से एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा टाइप इन एक्सेस 2021, डेटा टाइप क्या होते हैं एक्सेस 2021 में। पहला, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टोर करता है लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स। दूसरा, नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेशंस के लिए। तीसरा, डेटा और टाइम, इसमें स्टोर होते हैं हमारे डेट्स और टाइम अलग अलग फॉर्मेट्स में। फोर्थ इज बुलियन, बुलियन यूज द लॉजिक जैसे कि ट्रू और फॉल्स। फिफ्थ इज करेंसी, जो कि हमारे करेंसी डिस्प्ले करता है उनके सिंबल्स के साथ। नेक्स्ट इज परसेंटेज, जो रिप्रेजेंट करता है नंबर एज अ परसेंटेज को। तीसरा आगे है फ्रैक्शन, जो डिस्प्ले करता है नंबर फ्रैक्शन की तरह। फिर है साइंटिफिक, जो रिप्रेजेंट करता है लार्ज और स्मॉल नंबर साइंटिफिक नोटेशंस में। देन इज कस्टमर डेटा टाइप, जो अलाउ करता है कि हम एक्सटर्नल लिंक को अपना लिंक कर पाए इंटरनल सोर्सेज के साथ। टाइप ऑफ व्यूज इन एक्सेस 2021 में अलग अलग तरह से हम व्यू कर सकते हैं डेटा को। पहला है डेटा शीट व्यू और दूसरा है डिजाइन व्यू। वी कैन स्विच बिटवीन देम बाय क्लिकिंग व्यू कमांड, हम इनके बीच में स्विच कर सकते हैं होम टैब में व्यू ग्रुप में जाके व्यू कमांड पे क्लिक करके। फर्स्ट, डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ एक्सेस, डेटा शीट व्यू एक डिफॉल्ट व्यू है एक्सेस का। इन दिस व्यू, इस व्यू में हम एंटर कर सकते हैं डाटा क्लिक करके किसी भी सेल पर। जब हम डाटा को टाइप करते हैं एक न्यू ब्लैंक रो अपीयर हो जाती है, और जिससे कि हमारी एक नया रिकॉर्ड एड ऑन हो जाता है। डिजाइन व्यू, इन डिजाइन व्यू रिकॉर्ड्स आर नॉट विजिबल, डिजाइन व्यू में रिकॉर्ड्स विजिबल नहीं होते हैं, बस हम केवल फील्ड नेम देख सकते हैं। डिजाइन व्यू स्प्लिट कर देता है विंडो को दो सेक्शन में, पहला है फील्ड ग्रिड पेन और दूसरा है फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। रूल्स फॉर राइटिंग अ फील्ड नेम इन एक्सेस, क्या क्या रूल होते हैं जब हम राइटिंग लिखते हैं फील्ड नेम एक्सेस में। पहला, यूनिक नेम्स, हर फील्ड का एक यूनिक नेम होता है इसमें। सेकंड, लेंथ लिमिट, एक हर कैरेक्टर की लेंथ होती है 64 कैरेक्टर्स तक। थर्ड, नो स्पेसेस, कोई भी स्पेस रिकमेंड नहीं करते हैं, हम स्पेस की जगह अंडरस्कोर डाल सकते हैं। फोर्थ, स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डालना अलाउड नहीं होता है, हमें केवल नंबर्स और अंडरस्कोर डालना अलाउड होता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव नेम, हम जो डाटा होता है इतना हमें क्लियरली उसको डिस्क्राइब करके नेम देना होता है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। नो रिजर्व्ड वर्ड, कोई भी रिजर्व वर्ड यूज करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। क्रिएटिंग अ टेबल, हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। पहला, हम ओपन करेंगे होम टैब पर जाकर एक्सेस व्यू टैब, व्यू टैब में जाकर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा और उसमें हम क्लिक कर देंगे डिजाइन व्यू पर। फील्ड्स अंडर डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू के अंदर क्या क्या फील्ड्स होते हैं आइए उन्हें देखते हैं। फील्ड नेम, इट कंटेन्स द नेम ऑफ फील्ड, उसमें क्या क्या होता है, फील्ड नेम होता है जैसे कि नेम, सिटी और एड्रेस, और हर कैरेक्टर ये 64 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता है। डेटा टाइप, ईच फील्ड हैज अ डेटा टाइप दैट डिफाइंस व्हाट कैन बी स्टोर, हर डेटा टाइप का एक डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो हमें बता सकता है कि हम उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, वी कैन एंटर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड इन एमएस एक्सेस, हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं फील्ड में एमएस एक्सेस में। एट द बॉटम ऑफ डिजाइन व्यू ऑफ टेबल देयर आर टू टैब्स, बॉटम में दो टैब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जनरल एंड लुकअप, जो हमारे डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज को हर फील्ड की जो कि हमारे टेबल में है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस नेम द फर्स्ट फील्ड एज आईडी एंड सेट इट्स प्राइमरी की, बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस नेम होता है जो फर्स्ट फील्ड को आईडी की तरह सेट कर देता है जो कि इसकी प्राइमरी की होती है। प्रेस द टैब की टू मूव द कॉलम्स एंड ऐड न्यू फील्ड्स एट द एंड, हम टैब की मदद से कॉलम्स को मूव करके एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। We can define the detailed properties of each column in property pane following the rules for writing the names. Setting fields properties, हम properties को कैसे set करेंगे field की। पहला, click on the field name for which we want to send the property.
पहले हम फील्ड नेम पे क्लिक करेंगे जिसके लिए हम प्रॉपर्टीज सेट करनी है। दूसरा, सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल फील्ड्स एज रिक्वायर्ड, हम प्रॉपर्टी सेट कर देंगे हर फील्ड की जैसे हमें रिक्वायर्ड है। सेविंग अ डाटाबेस इन डिजाइनिंग व्यू, हम डिजाइन व्यू में डाटाबेस कैसे सेव करते हैं। फर्स्ट, आफ्टर एंटरिंग ऑल रिक्वायर्ड फील्ड इन द टेबल, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। हम एंटर करेंगे सारे रिक्वायर्ड फील्ड और उसके बाद फाइल टैब पे जाके हम क्लिक कर देंगे सेव और सेव एज ऑप्शन पे, और एक फिर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें हम फाइल नेम डाल के सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, जो कि एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उसको ओपन कैसे करेंगे। हम फाइल टैब पे जाके ओपन में जाएंगे, वहां पे हम रिसेंट में जाके अपनी रिसेंट डाटाबेस खोल सकते हैं, या फिर हम ब्राउज ऑप्शन पे जाके एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे हम अपनी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से हमें डाटा रिट्रीव करना है और उसको ओपन कर देंगे। प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ यूनिक फीचर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक यूनिक फीचर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। दिस इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये वो फील्ड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर रिकॉर्ड के टेबल में। द वैल्यू इन प्राइमरी की इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड, जो प्राइमरी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है रिकॉर्ड में, हर रिकॉर्ड के लिए। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल की केवल एक ही प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई यू इन क्लास, जैसे कि हमारा रोल नंबर हमें यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास में। सेटिंग अ प्राइमरी की, सेटिंग कैसे करते हैं प्राइमरी की पहले हम ओपन करेंगे टेबल डिजाइन व्यू में, हम सेलेक्ट करेंगे फील्ड को, उस पर क्लिक करके फिर हम राइट क्लिक करेंगे उस फील्ड के हेडर पर और एक प्राइमरी की का ऑप्शन आएगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ स्टेप 3 और 4, स्टेप 3 और 4 की जगह हम डिजाइन टैब में टूल्स ग्रुप में जाके प्राइमरी की का एक सिंबल होता है, हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, हम टेबल में रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटायर टेबल सुटेबल फॉर रिकॉर्ड, पहले हम क्रिएट करेंगे एक स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए एंटायर सुटेबल रिकॉर्ड टेबल में डालेंगे। पहले हम होम टैब में जाके व्यू ग्रुप में जाके व्यू ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे हम डेटा शीट व्यू सेलेक्ट करेंगे, हम अपने रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे टेबल में और हम टैब की को प्रेस कर देंगे नेक्स्ट फील्ड पे मूव होने के लिए। वेरियस ऑप्शंस ऑन फील्ड, हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं फील्ड में। पहला है एडिंग अ फील्ड, हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। हम डिजाइन टैब में जाकर डिजाइन व्यू में जाके व्यू ग्रुप में एक न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फील्ड, हम फील्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। हम डिजाइन टैब में डिजाइन व्यू ग्रुप में जाकर क्लिक करेंगे डिजाइन पर और वहां पे ऑप्शन आएगा राइट क्लिक पे डिलीट रो, हम इस तरीके से एक फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। मूविंग अ फील्ड, अगर हमें फील्ड को मूव करना है, हम ओपन करेंगे डिजाइन व्यू को टेबल के, जिसकी मदद से हम एक फील्ड को दूसरी तरह मूव कर पाएंगे, हम बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने माउस की मदद से। सॉर्टिंग डाटा, डाटा को हम कैसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग ऑफ डाटा मीन्स टू अरेंज द डाटा इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग डाटा का मतलब है हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। स्टेप्स टू सॉर्ट अ डाटा, पहले हम अपनी टेबल को ओपन करेंगे डाटा व्यू में, डाटा शीट व्यू में, फिर हम वो फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें सेलेक्ट करना है, फिर हम उस पर राइट क्लिक करके वहां पे एक होम टैब में व्यूज में जाके सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, हम सॉर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली जैसे हमें चाहिए और हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करते हैं। पहला, ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू, हम डाटा शीट व्यू में टेबल को ओपन करेंगे, हम होम टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें होम टैब में हम रिकॉर्ड्स ग्रुप में जाके न्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, या फिर हम टैब की मदद से मूव कर सकते हैं एम्प्टी फील्ड को एंटर करने के लिए अपना रिकॉर्ड। डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करेंगे। पहले हम डाटा शीट व्यू में टेबल ओपन करेंगे, फिर जिस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद या तो हम डिलीट की प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे, या फिर हम उस पर राइट क्लिक करके हम डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो कि होम टैब में हमें मिल जाएगा। क्लोजिंग द डाटाबेस एंड एक्सेस, हम क्लोज कैसे करते हैं डाटाबेस और एक्सेस को। पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उस पर हम बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा स्क्रीन पर, उसमें क्लोज ऑप्शन पे हम क्लोज कर देंगे। आफ्टर स्टेप 2 एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हमें जो चेंजेस हैं वो सेव करने हैं या नहीं। अगर हमें चेंजेस सेव करने हैं तो हम क्लिक करेंगे यस पे, अगर नहीं करने तो हम क्लिक कर देंगे नो पे।
इस तरीके से हमारा डाटाबेस क्लोज हो जाएगा। Now it's exercise time. Choose the correct answer. What does DBMS stand for? Database Management System. Which of the following is a relational database management system? That is Oracle. In relational database, a table is also known as relation. Which of the following is not a unique characteristic of primary key? Repeating. A table can be created by using design view, datasheet view, templates, all of these. Filling the blanks using given words. Dash is a software system that facilitates the creation and maintenance of databases. DBMS. In Microsoft Access, a collection of dash is known as record, the collection of fields. The primary key uniquely identifies each dash in a table, each record in a table. In a relation database, tables are related to each other using keys. Dash is used to sort the data in order to show the uniqueness of the data. Sorting. State true or false. Access is an example of relational database management system. True. A primary key can have multiple duplicate values within a table. False. In Microsoft Access, each table can have only one primary key. True. Sorting is primarily used for organizing data in ascending order. False. Field name can begin with an underscore. True. Here the exercise ends. Do practice and revise it. Thank you.